हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम 6.3 में पहुंच चुके हैं। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है 6.3 का, बाकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं कहना चाहूंगी कि ट्रायंगल्स, जब भी आप ज्योमेट्री की कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उनको अगर आप स्टार्टिंग से देखो आपको तभी समझ आएंगे, क्योंकि कुछ थ्योरम्स हमने पहले पढ़ी हुई होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके अगले क्वेश्चंस होते हैं, तभी आपको समझ आता है इनका ज्योमेट्री का। तो मेक श्योर कि आप ट्रायंगल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें और अब तक आप पूरा देखें, तभी आपको समझ आ रहेंगे कि कौन से हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे और कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11. E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. क्वेश्चन सिंपली आपको जो डायग्राम दी हुई है उसको इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, जो हम गिवन में सारा एंटर करेंगे। दैट इज ई जो है आपने सीबी को प्रोड्यूस करके इन्होंने लाइन ली हुई है और साथ में एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ईएफ परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपको पता है कि इनकी जो दो साइड होती है वो इक्वल होती है, वो इन्होंने दे रखी हुई है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। सिंपल ये दियो, हमें प्रूफ करना है कि ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। क्लियर? ये चीज हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया है वो हम लिखेंगे, वो आप यहां से लिख लेंगे। दैट इज ई इज अ पॉइंट ऑन ए साइड CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC and AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC। यहां तक आप लिख लेना, गिवन में इतना आप लिख सकते हो। सो दिस इज योर डायग्राम गिवन, आप क्वेश्चन में से लिख लेंगे। टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने क्या करना है, प्रूफ स्टार्ट करना है। तो प्रूफ के लिए आपको पता है, हम ये अगर इन ट्राइंगल को मैं इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करूं तो उसके लिए हमें जो हमने रूल पढ़े हुए हैं, एस क्राइटेरिया आपने पढ़ा हुआ है, ए क्राइटेरिया आपने पढ़ा है, एस क्राइटेरिया और इनके क्रोलरीज ए क्राइटेरिया आपने पढ़ रखा हुआ है, उनका ही यूज करके हम यहाँ निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी पूरी लेती हूं, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको पता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इस केस में ए बी जो है वो एसी के बराबर है, ये आपको गिवन है, आप बुक पे देख लेना, गिवन है आपको ये चीज। अब एक चीज, जब आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, ट्राइंगल के रूल, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी होती हैं, तो हमारे पास एक चीज होती है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसका एबीसी है, उनके ये दो साइड्स जो है बराबर हैं, तो उनके ये ए बी एंगल और एंगल सी जो है वो बराबर होंगे। इसके लिए लॉजिक ये है कि अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं, यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन की, मैं आपको ये भी प्रूफ करके बता रही हूँ कि कैसे ये चीज होती है जो मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, ठीक है। अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, अगर मैं इस ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो आपको ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी। क्लियर? तो इसमें देखो एडी जो है वो तो दोनों में सेम है, इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल ए बी सी या ए सी डी, जो भी आप लेना चाहो, एडी इज कॉमन। एंगल ए और एंगल ए दोनों बराबर होंगे, इसमें पूरा लिख लो बी ए डी और इस साइड में लिख लो सी ए डी, बिकॉज ये लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इसको इक्वल पार्ट्स में ये बाइसेक्ट करेगी। क्लियर? दो चीजें ये हो गई आपकी। और साथ में आपका जो आपके ए बी जो है वो एसी के बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात मैं कर रही हूं, तो आपका एस क्राइटेरिया से प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। और बाई सीपीसीटी हम यूज कर लेंगे कि एंगल बी और एंगल सी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम। तो ये रूल लॉजिक लगा के हम यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज जो भी मैंने रीजन दिया, एंगल्स अपोजिट टू ट्राइंगल, एंगल अपोजिट टू सेम या इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर? ये हम चीज प्रूव करके भी मैंने आपको समझा दी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो एक चीज ये हो गई हमारी यहाँ पे प्रूव।
नाउ अब हम जो ट्राइंगल हमने प्रूव करनी है वो हम लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सी है, ई सी एफ, इन दिनों को इनको प्रूव करना है ना आपने, जैसे आपने 9th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा है, जिनमें हमने करना होता है उनमें हम कॉमन चीजें ढूंढते हैं। तो देखो अब इनमें कॉमन क्या क्या है। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, नहीं सॉरी ई सी एफ, क्योंकि हम इन दोनों में ले रहे हैं ना, तो सी वाला एंगल और बी वाला एंगल ये अभी हमने प्रूव किया, ई सी एफ, ठीक है। और ये हमने कब किया, अब प्रूव्ड, प्रूव्ड अब, ठीक है। ये आप इसका रीजन दे दीजिए, हमने ये चीज प्रूव की है। साथ में अब और क्या चीज कॉमन है इनमें, जो आपका एंगल है देखो ए बी सॉरी ए डी बी, वो 90 डिग्री का है, क्लियर। और इसमें आपका एक एंगल जो है ई सी एफ में, ई एफ सी एंगल जो है 90 डिग्री का है। सो एक ये हो गया ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, यहाँ पे हम रीजन देंगे ईच 90 डिग्री, दो चीजें हो गई, ठीक है। तो वाई हम हमारे पास है ए क्राइटेरिया, उससे हम ये प्रूव कर देंगे जो आपकी ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बिकॉज ऑफ ए, ये भी आपने रीजन देना है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्लियर। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको जो भी है ट्राइंगल्स हैं तो ट्राइंगल्स की आपको प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए क्वेश्चन करते टाइम। एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। अब यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल आपकी फिगर दी हुई है इस क्वेश्चन में। आपको बोला है कि एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है ABC और दूसरी है PQR। तो इसकी जो साइड है AB डिवाइड बाई QR PQ, AC डिवाइड बाई PR AD डिवाइड बाई PM, यानी कि इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, क्लियर। ये आपको दे रखा हुआ है। अब आपको क्या बोला है साथ में, सो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल टू ट्राइंगल PQR। कर सकते हैं आप इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द फिगर एंड जो जो आपको दिया होता है वो लिख लेना है आपने गिवन में, क्वेश्चन में से यहां तक। और इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट, इसका मतलब ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू प्रोपोर्शन में है, तो क्या चीज है ये, ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, ठीक है। ये चीज दी हुई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप हमेशा याद रखना है आपने, उसको हम टू प्रूफ लिखते हैं, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब देखो आपको एडी जो है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, कंस्ट्रक्शन में कर रही हूं, ये आपका आगे बढ़ा दिया हमने और इनको हमने ज्वाइन कर देना है, ए बी से इसको यहां ज्वाइन कर देना और इसका पॉइंट दे देना है ई, क्लियर। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, जिस साइड को आपकी फिगर बनी होगी वो देख लेना आप, ये मैंने जस्ट रफ फिगर बनाई हुई है एन, यहां तक हमने इनको ज्वाइन कर दिया और हमने लिखना है अब, तो ये हमने चीज की वो हमने लिख ली, प्रोड्यूस एडी को हमने प्रोड्यूस किया ई तक, सच दैट एडी जो होगा वो डीए के बराबर होगा, और इस केस में पीएम को हमने प्रोड्यूस किया एन तक, और क्यू एन जिसमें क्या होगा पीएम जो होगा वो एम एन के बराबर होगा, और साथ में हम इनको ज्वाइन के लिए हमने सिर्फ चीजें की कंस्ट्रक्शन में। अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज दी है वो मैं लिख रही हूँ, उसका भी आपका यूज क्या होगा, ए सी ओवर पी आर ए डी ओवर पी एम, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, और क्या चीज है, बीडी जो है वो किसके बराबर है, डीसी के बराबर, बीडी इज इक्वल टू डीसी, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है ना, मीडियन है इसका, एक चीज ये है। और साथ में जो आपका एडी है वो डीई के बराबर है, एडी आपका डीई के बराबर, जस्ट मैं ये वाली चीज ले रही हूँ इस वाली क्वाड्रिलेटरल के लिए। दिस इज ये कहाँ से आया आपके पास, कंस्ट्रक्शन से नीचे वाला, और इसका रीजन हम लिखेंगे गिवन, ये आपको गिवन है। नाउ इन quadrilateral
ए बी ई सी, यहाँ पे जो आपकी ए बी ई सी जो है वो पैरेललोग्राम बन जाएगी, बिकॉज जो इनके डायगोनल्स हैं वो एक इसको क्वाड्रिलेटरल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बीच में से समद्विभाजन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो हो रहा है, तो ये आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो आपको जब आपने पैरेललोग्राम बन जाएगी तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता है। अगर पैरेललोग्राम बनती है तो उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बीई जो है वो एसी के बराबर हो गया इसका मतलब, सो दैट्स व्हाई वी इज इक्वल टू एसी। और ऑल्सो इस केस में भी ऐसा ही है, तो क्यू एन जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर दूं तो 1 के बराबर, और इस साइड में ये भी 1 के बराबर, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1 के हिसाब से। तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल हैव VE ओवर AC इज इक्वल टू QN ओवर PR, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर? सो यहाँ से देखो BE ओवर QN, में इसको यहाँ ले आई हूँ, QN को यहाँ लिख दिया मैंने, और PR को AC को यहाँ लिख दिया, और कुछ नहीं किया। क्लियर? साथ में BE ओवर QN फ्रॉम 1, अगर देखो यहाँ पे था जो आपका AC ओवर PR है, यहाँ पे हम देखो AB जो है वो AC के बराबर भी है, तो AC ओवर PR लिख सकते हो ना, मैं इसको AC ओवर PR को AB ओवर PQ लिख सकती हूँ ना मैं, फ्रॉम 1, यहाँ पे रीजन दे दीजिए आप, फ्रॉम 1। क्लियर? जब ये चीज बराबर आ जाएगी आपकी, तो अगर हम कंपेयर करूं मैं AB ओवर PQ, ये चीज जब हमने 1 देखा तो यहाँ पे AD ओवर PM के बराबर भी है, AC ओवर PQ। क्लियर? तो वो चीज मैंने AD ओवर PM के बराबर लिख दी। अब मैं देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में जब आप 2AD लिखोगे, 2AD मतलब AD प्लस AD है ना, यही मतलब हुआ AD प्लस AD। तो AD को जो है वो DE के बराबर है, ये हमने जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी वहां से आपको क्लियर है। तो अगर मैं इसको AE से रिप्लेस कर DE से रिप्लेस कर दूं, तो टोटल बन जाएगा AE। और इस केस में भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे भी ये AE ओवर PN के बराबर आ गया, ये आपका 4। नाउ फ्रॉम 3 and 4, 3 है आपका ये AB ओवर PQ इज इक्वल टू BE ओवर QN, और यहाँ से जो आपके पास आ गया AE ओवर PN, ये चीजें आ गई। नाउ अब हमने ये प्रूव कर दिया, जब हमारी इनकी रेशियोज इक्वल आ गई, यानी कि ये जो होंगी आपकी ट्राइंगल्स जो आई आपकी ट्राइंगल ABE, ये वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल PQM, ये आपकी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, सॉरी सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर? अगर ये सिमिलर है तो भाई इनका हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल जो दूसरी ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनके कोण भी जो आपके एंगल्स हैं वो भी सिमिलर होंगे, तो इनकी एंगल 1 मैंने इसको नाम दिया होगा, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? वो चीज हमने लिख दी। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर जो आपकी ट्राइंगल होगी ACE, इसी प्रकार दैट्स वाई एंगल ट्राइंगल ACE, कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है अब, ACE जो है वो ट्राइंगल PRN के बराबर है। इसी वे में जब हमने ये प्रूफ की तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर आने चाहिए ना। इसको मैंने जस्ट यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो जैसा एक में हुआ वैसे ही दूसरे में भी सेम उसके, अगर ये प्रोपोज सिमिलर हैं तो। नाउ दिस इज योर 5 नंबर दे दो इसको, और इसको 6 नंबर दे दो। क्लियर? नाउ फ्रॉम 5 and 6 अगर मैं ऐड करूं इनको, एडिंग 5 and 6, 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो आपके पास टोटल एंगल बन रहा है। ठीक है? तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो एंगल A जो अगर एंगल B के बराबर आ गया, नाउ बेसिकली जो हमें ट्राइंगल प्रूव करनी है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जो आपका एंगल है वो एंगल A जो है एंगल P के बराबर आ गया, एक चीज हमने ये कर दी। और जो आपका AB ओवर PQ है वो AC ओवर PR, ये भी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। ये देखो आपने ये भी प्रूव किया हुआ है, AB ओवर AC जो है वो PR के इसके बराबर है, AB ओवर PQ के बराबर हमने प्रूव कर चुके हो आप इस चीज को। तो therefore triangle ABC is similar to triangle PQR बाय कौन सा रूल हुआ आपका, ये बाय SAS सिमिलरिटी। क्लियर? तो होप आपको समझ आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट जब आप समझोगे एक एक स्टेप करोगे तो आपको इजिली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज D is a point on the side BC of a triangle ABC। अब देखो इसमें कोई फिगर दी नहीं हुई है, तो हम इसके फिगर साथ साथ में बनाते हैं ताकि आपको और क्लियरली
समझ आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ट्राइंगल बना रही हूं मैं, ABC, AB एंड C। अब आपको बोला है कि इसका D कोई ऐसा पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, जो एंगल आपका ADC है, यानी कि जो यहाँ एंगल में ले रही हूँ आपके पास, D पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, तो ADC यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, वो आपका BA और C के बराबर है, यानी कि इस टोटल एंगल के बराबर है। ये आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको बेसिकली शो क्या करना है, आपको शो करना है टू शो CA² इज इक्वल टू CB डॉट CD। कर पाओगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला है कि आपने गिवन लिखना है, वो आप यहाँ से लिख देना बुक में से। D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंड फिर हम यहाँ लिख देंगे टू शो। क्लियर? फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, सिर्फ मैं पूरे ट्राइंगल ले रही हूं एक बार, और एक में ये सिर्फ ADC, ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, तो C एंगल तो दोनों में बराबर है ना, कॉमन एंगल। कौन कौन सी ली मैंने, आपकी पहले पूरी ली और ADC ली है। ठीक है, और अब ट्राइंगल देखो, अब एंगल है BAC, ये आपको दिया रखा हुआ है, BAC जो है वो आपका कौन सी के बराबर है, ADC के बराबर है। ये हम लिख देंगे गिवन, इसका रीजन गिवन है क्योंकि हमें दे रखा हुआ है। नाउ देयरफॉर दो रीजन हमारे पास आ गए, और हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि ABC जो है वो ट्राइंगल DAC या ADC जो भी आपने लिखा हुआ है वो उसके बराबर है, दैट इज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। किसके वजह से हुआ है वो भी लिखना जरूरी होता है पेपर में। क्लियर? देयरफॉर अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो AC है अपॉन DC इज इक्वल टू BC ओवर AC। इसका रीजन ये हुआ कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो क्या होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, इन इक्वल प्रोपोर्शन में होती हैं, जब आपने सिमिलर ट्राइंगल का पढ़ा हुआ है। तो ये रीजन आप लिख देंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, AC ओवर सॉरी, ये नेक्स्ट वाली कौन सी क्या है, BC ओवर AC। क्लियर? तो अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC² बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास BC डॉट DC, या फिर जैसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है वैसे लिख दीजिए, CA² इज इक्वल टू CB एंड CD। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड्स AB एंड AC and median AD of triangle ABC are respectively proportion to PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC और triangle PQR। देखो क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने किया, कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको वैसे ही सेम वैसे ही उसमें भी कंस्ट्रक्शन होगी, वैसे ही आपके आंसर निकलेंगे। जहां पे पॉइंट डिफरेंट लगेगा वो आप चेक कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बता सकते हो, मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो इसका डायग्राम तो दिया नहीं हुआ, तो हम साथ साथ में इसकी डायग्राम भी बनाते चलते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, तो 6 मीटर का मैंने एक वर्टिकल पोल बना लिया। क्लियर? कास्ट अ शैडो 4 मीटर, 4 मीटर की वो एक शैडो बना रहा है ग्राउंड के ऊपर। मान लो यहां तक इसकी शैडो आ रही है 4 मीटर, ये 6 मीटर है। क्लियर? ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो एट द, एक इसी टाइम एक टावर है उस वो है 28 मीटर का, सॉरी वो 28 मीटर जो है वो अपनी शैडो बना रहा है, 28 मीटर शैडो बना रहा है, उसकी हाइट नहीं पता कितनी है। ठीक है, मैं इसको H लिख देती हूँ। कास्ट शैडो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अभी इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको मिला देते हैं, इनको नेमिंग कर दीजिए आप ABC एंड दिस इज PMN।
कुछ भी नाम दे लीजिए, आपके डिपेंड करता है, ठीक है। और ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है काफी बार, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया होता है वही हम चीज लिखते हैं। तो वर्टिकल पोल की हमें लेंथ दी हुई है, पहले तो लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। साथ में उसका क्या दिया हुआ है, हमें शैडो दी हुई है, शैडो लेंथ ऑफ पोल दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, या अज्यूम दैट ओनली, इतना भी लिख सकते हो आप, हाइट ऑफ टावर h मीटर में मान रही हूं इसकी हाइट, क्लियर। साथ में दूसरी हमें लेंथ दी हुई है शैडो की, तो वो लिख लीजिए आप, शैडो ऑफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू 28 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN, आपके पास बेसिकली सेम क्या क्या है, जो आपका एंगल C है, एंगल C और एंगल N जो है वो इक्वल है। अब कैसे हैं, बिकॉज दिस इज लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, शैडो ऑफ, किसकी शैडो की है ये लेंथ, टावर की। तो एंगल C जो होगा वो एंगल N के बराबर होगा आपका। और बेसिकली दूसरी चीज क्या है, एंगल B जो है वो एंगल M के बराबर है, बिकॉज 90 डिग्री के हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस दो एंगल हमारे हम बराबर हो गए, तो अकॉर्डिंग टू एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या प्रूव कर देते हैं कि जो आपकी ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PMN। इनके रीजन आपने लिखने हैं, इसका रीजन हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर, क्लियर। इसका हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री और दिस इज ड्यू टू द AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये चीज अगर हमारी प्रूव हो गई, हमें बेसिकली हाइट चाहिए, h चाहिए आपको बेसिकली। तो अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड की प्रोपोर्शन आती है वो भी इक्वल आती है, यानी कि AB, दो सिमिलर ट्राइंगल की जो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी प्रोपोर्शन सेम आती है, BC ओवर MN। कौन कौन सी साइड हमने लिखी, AB ओवर PM, जिस साइड की है सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, BC ओवर MN। तो देखो अब इनमें आपकी रीजन आपने लिख देना है, ठीक है, जैसे हमने पीछे लिखा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्लियर। सो AB की लेंथ है आपकी 6, PM आपको पता नहीं है, HE हमने निकालना है, इसकी है 4 और इसकी है 28। सो H इज इक्वल टू 4/28 मल्टीप्लाई 1/, H जब आप इस साइड ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 42 मीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर, आंसर, क्लियर। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, दैट इज इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ टू ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल है, इसकी भी आपको फिगर नहीं दे रखी हुई है, दो ट्राइंगल हैं, मीडियंस का आपको पता ही है, मीडियन जो इनको डिवाइड करती है इक्वल रेशियो में, मीडियन। ABC इसका नाम लिख दीजिए और यह है PQR। सो AD और PM जो है इनके ट्राइंगल्स के मीडियंस हैं, ABC और PQR के रिस्पेक्टिवली। और आपको दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब आपने प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD ओवर PM। ऐसे तो अगर डायरेक्ट बोला जाता तो सिमिलर है तो AB ओवर ये इसको डिवाइड करते ये बराबर आ जाता, लेकिन हमें चेक करना है AD अब इनके मीडियन की बात हो रही है, ठीक है। सो जो दिया हुआ है वो आपने यहाँ से लिख देना है सारा, मैंने आपको पता है कैसे कैसे लिखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू प्रूव, वो भी आपको पता है हमें क्या प्रूव करना है, AB ओवर PQ इज इक्वल टू AD ओवर PM, क्या सॉल्यूशन या प्रूफ। अब आपके पास है ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके,
PQR के बराबर है। तो अब ये पता है आपको ये बराबर होती है, तो आपने ये प्रूव हम पीछे कर चुके हैं कि AB ओवर PQ जो आएगा वो किसके बराबर होगा, BC ओवर इनकी सभी साइड की जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन जो होती है वो इक्वल आती है, दैट इज AC ओवर PR। ये हम चीज प्रूव कर भी चुके हैं और हमें पता भी है, दैट इज इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, रीजन लिखना है साथ में, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर? सो अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर होगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका रीजन ये होगा, साथ में लिखने हैं ये रीजंस। एंगल A बराबर है तो यानी कि एंगल B भी बराबर होगा एंगल Q के। तो एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। आपको पता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया जब भी हमने वो थ्योरम्स की थी, आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो दोबारा चेक कर लें, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये चीजें हम रीजन दे देंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट इसलिए क्योंकि ये मीडियन इनका, इनको इक्वल बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर अगर ये मिड पॉइंट है तो हम BD को कैसे लिख सकते हैं, BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा, DC BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो 20, ये जो हो गए दोनों बराबर होंगे। या फिर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, टोटल का हाफ, ये दो चीजें लिख सकते हैं ना। इसको हम दे देंगे नंबर 1, ठीक है। और इन केस ऑफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये भी इसका मिड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ किसका है, QR का। देयरफॉर M इज इक्वल QM इज इक्वल टू MR, और लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ QR। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। नाउ आपको पता है कि AB जो है AB ओवर PQ हमने लिखा, मैंने जब आपको पता है सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, AB इज इक्वल टू ये होता है BC ओवर QR के बराबर है ये। और अगर मैं AB ओवर PQ को BC, देखो टोटल है, BC को मैं अगर लिख दूं 2 ऑफ BD, लिख सकते हो ना आप इसको 2 ऑफ BD, बिकॉज जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास यही आएगा ना। इसको हम 2QR को मैं लिख सकती हूँ 2 ऑफ QM फ्रॉम 1 and 2, ये चीजें हमने यहां से लिख दी। अब आपको ऐसे AB ओवर PQ इज इक्वल टू 2 से 2 कट हो गया, BD ओवर QM। आपके देखो अब यहाँ पे एंगल भी आ जाएगा, ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, ये भी आपको पता था, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज पैरेलल सिमिलर टू एंगल PQM। हो गया ना प्रूफ। ये देखो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल आ गई और साथ में दो साइड इक्वल आ गई, तो SAS क्राइटेरिया से आपका ये दोनों सिमिलर हो गए, साथ में एंगल सिमिलर, ये तो एंगल आपको पता ही है बराबर है, और हमने यहां से ये प्रूव कर दिया ये जो है BD ओवर QM भी बराबर है। दैट मीन्स आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल तभी होती हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो होती हैं साइड्स जो होती हैं वो इनको इक्वल प्रोपोर्शन में हो। क्लियर? तो आपकी आज एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट होगी। काफी दिन लगे हमें इसे करने के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ट्रायंगल्स का चैप्टर इतनी इजीली समझ भी नहीं आता है। तो आप इसको स्टार्टिंग से एक एक थ्योरम देखोगे तभी आपको ये क्लियरली समझ आएगा कि आखिर हमने किन किन थ्योरम का यूज करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। सो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, अब तक हमने सीख लिया क्या क्या उनके थ्योरम है, क्या क्या उनके यूज करते हैं हम, कौन कौन से क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एरिया कैसे हम फाइंड आउट करें इन ट्रायंगल्स का। क्लियर? तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट भी मिलता रहे और आपका सिलेबस भी इजीली पूरा हो सके। थैंक यू।